एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा और टॉपिक ये है कि पैसे नहीं है, हीलिंग कैसे करें। ये बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि पैसे नहीं हैं, कैसे करें हीलिंग। सबसे पहली बात की दिस जर्नी इज़ नॉट जस्ट अबाउट हीलिंग, द जर्नी इज़ एक्चुअली इस जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हीलिंग तक तो आप बहुत देर में पहुँचते हो, ठीक है। पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन फेस होता है, स्टेप बाय स्टेप सब चलता है। अवेकनिंग होती है शुरू में और उसके बाद आपको बड़े अजीब वियर्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसके बाद एनर्जी बहुत ज़्यादा सरफेस पे आती है, आपको पुश होता है कि आपको आपके जो बाउंड्रीज़ हैं उनको तोड़ के आगे निकलना है, फियर्स के ब्लॉक तोड़ना है, आगे निकलना है, गिल्ट से बाहर आना है, को डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है। ये सब चलता है, बट इसके लिए आपका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अवेयर हो तभी आप समझ पाओगे कि मुझे कौन कौन से ब्लॉक्स तोड़ने हैं। अगर आप अवेयर ही नहीं हो तो आपको समझ ही नहीं आएगा। आपको बस लगेगा मैं अवेकनिंग के प्रोसेस में हो चुका हूँ, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, डिवाइन मैस्कुलाइन हूँ, वो मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो मेरी डिवाइन फेमिनाइन। बस यही चलता रहेगा दिमाग में। आपको समझ ही नहीं आएगा कि सरफेस पे जो है आ रहा है आपकी को डिपेंडेंसी, सरफेस पे आ रही है आपकी ओल्ड इमोशन, पास्ट इमोशंस, ओल्ड हर्ट। आप समझ ही नहीं आएगा। आप जो करंट में रो रहे होंगे फूट फूट के, आपको लगेगा कि मैं इस पर्सन के लिए रो रही हूँ, लेकिन वो आपको ये पता ही नहीं होगा कि ये तो पुराना स्टफ निकल निकल के बाहर आ रहा है। तो सब चीज़ें इस जर्नी में जो है वो स्टेप बाय स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप मतलब पहले अवेकनिंग, फिर चीज़ों का सरफेस पे आना, फिर पर्जिंग होना, फिर आपके लिमिटिंग जो बिलीव्स हैं उनको ख़त्म करना, आपके फियर्स को ख़त्म करना, आपके जो बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना और आगे बढ़ना, ठीक है। जिन गलत बाउंड्रीज में आप बैठे हुए हो उनको तोड़ना, बाहर निकलना। फिर को डिपेंडेंसी जिसमें आप घुसे हुए हो काफ़ी लंबे टाइम से, उस को डिपेंडेंसी से बाहर आना, अपने फाइनेंशियल ब्लॉक्स को ख़त्म करना, इंडिपेंडेंट होना। तो एक तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। जैसे तितली का नहीं रहता, तितली पहले बैठी हुई है अंदर, फिर धीरे वो अपना तोड़ रही है कोकून, ठीक है ना। और आप में से कई लोग मुझे कहते हैं मैडम हमारी हेल्प करो। हेल्प तो मैं ऑलरेडी इन वीडियोस के थ्रू कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे खुद को गाइडेंस आती है कि ये सारी चीज़ें शेयर करो। आज से नहीं, 2017 से गाइडेंस आती है, जिसके ऊपर मैंने अमल किया 2019 में। हेल्प, आई एम ऑलरेडी हेल्पिंग यू बाय दी, मतलब ये सारे वीडियोस के थ्रू। और जो सचमुच में बहुत समझदार हैं, अवेयर हैं, उनको बहुत हेल्प हो रही होगी डेफिनेटली। बट जो ये चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस में उनके साथ कनेक्ट रहूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे अलाउड ही नहीं है। मुझे अलाउड ही नहीं है। जो भी एनर्जीज मुझे हेल्प करती हैं, गाइड करती है, वो नहीं चाहती कि मैं बहुत ज़्यादा किसी के साथ कनेक्टेड रहूँ। मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद है अपने अपने मतलब अपने में रहना, अकेले में रहना। बट हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों को गाइड करना। अगर कोई मेरे से मदद मांगने आ रहा है और जो नहीं आ रहा है उसको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सब कुछ बता देना मुझे मेरा फ़र्ज़ लगता है। ये जो कोकून है ना, ये खुद तोड़ना होगा, ठीक है। कोई और अगर हेल्प कर दिया ना, तो आप जैसे तितली मर जाती है ना थोड़ी देर में, वो वाला हाल हो जाएगा। आप अपने पंख नहीं फैला पाओगे। कई लोग मुझे बोलते हैं मैडम अपने ग्रुप में ना हमें ऐड कर लो। मेरा कोई ग्रुप ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं लोगों को अपने प्लेटफॉर्म से सिखाती हूँ कोडिपेंडेंसी ख़त्म करना। तो अगर मैं इस तरीके की कोडिपेंडेंसी बना के रख दूँ पर्सनल अपनी ग्रुप्स की, तो इसका मतलब मैं तो भेड़ और बकरियां बना रही हूँ अपने साथ। भेड़ और बकरियां इकट्ठी कर रहा हूँ। मुझे तो शेरनी और शेर बनाने थे आपको। और शेरनियां कैसे बनते हैं? जब उनकी खुद की एनर्जी ऊपर उठती है, शेर के जैसे बनने लगते हैं, वो तितलियां बनने लगते हैं, वो उड़ने लगते हैं, लोग उनकी तरफ आते हैं, लोग उनको शेर, लॉयन, जैसे जंगल का राजा होता है ना, वो समझने लगते हैं। तो इसलिए मैं ग्रुप नहीं बनाती, क्योंकि मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ से सब कुछ जो है चला जाता है आप लोगों के पास। तो एक अलग सा ग्रुप बनाने का मतलब क्या है? तो नहीं बनाती मैं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि भेड़ बकरियां साथ में हो। मुझे चाहिए कि शेर और शेरनियां हो, जो कि इंडिविजुअल वर्क करे, अपने आप पे अकेला वर्क करे, बल्कि दुनिया की मदद करे। पॉइंट ये है कि ये तो एक यात्रा है जो कि स्टेप बाय स्टेप चलती है। हीलिंग तो बहुत देर में आती है मार्ग में। उससे पहले तो थोड़ा सा अवेयर होना, चीज़ों को रियलाइज़ करना कि ये चीज़ें मेरे अंदर कब से हैं, कहाँ से आई, उस स्टेज में होना। फिर अपने ऊपर काम करना, हर लेवल पे काम करना, हर शरीर की एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए काम करना, अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस के ऊपर काम करना, अपने फियर्स को, ब्लॉक को ख़त्म करने पर काम करना, अपनी एनर्जीज की रिस्पेक्ट करना, हर लेवल पे काम करना है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम कमाते नहीं हैं, हमें हेल्प कर दो,
तो क्यों नहीं कमाते और क्यों नहीं काम करते आप अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस के ऊपर? क्यों नहीं आप बाहर निकलते? क्यों नहीं आप क्यों नहीं काम करते? अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अभी इस लेवल पे नहीं हैं, तो आप कई बार ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर देते हैं कई लोग कि हमने उससे रीडिंग ली, हमने ये करी, ये सब ना करा के आप अपनी पर्सनल हीलिंग्स पे काम करो। जिन मोबाइल से आप वीडियोस देख रहे हो, उन पे भी तो आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, उस पे भी तो पैसे लगाए हैं। इन चीज़ों पे ना करके अपने अंदर की क्लियरिंग पे काम कर ले, अपने अंदर की हीलिंग और सफाई पे काम कर ले। अगर आप बिल्कुल ही नहीं हैं तो टॉक टू योर पेरेंट्स, अपने घर में बताओ कि डेफिनेटली आपकी फैमिली में पहले किसी और के साथ ये चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि ये चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं। तो आप बताएं कि जैसे दादी को या नानी को या पापा को या मम्मी को हुआ था ना, उसी टाइप के सिम्टम्स मुझे हो रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ इसका कोई सोल्यूशन करो। डेफिनेटली आपके घर वाले मदद करेंगे। और अगर नहीं है तो आप अपना निकलो बाहर, काम करो, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करो, अपनी ऑरा को एक्सपेंड करो, चीज़ों को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ। और अपने आप देखना, एक कदम आप आगे बढ़ाओगे, 2 कदम यूनिवर्स आपकी तरफ बढ़ा देगा, रास्ते खुल जाएंगे। कई लोग क्या कर रहे हैं, उनकी ऑरा सिकुड़ी हुई है बिल्कुल ही, ठीक है, ऑरा बिल्कुल श्रिंक है, और वो इतनी सी जो एनर्जी लेवल है उनका या ऑरा उनकी श्रिंक है, वो उस लेवल में कई कई ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, या कई कई क्या कर रहे हैं, दोस्त ऐसे बना रखे हैं जिनके दोस्तों की ऑरा कमज़ोर है, वो घंटों घंटों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि रिलैक्स हो रहा है। ये कैसा हो रहा है जैसे कोई बीमार है और वो डिसिप्लिन खा के सोच रहा है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। अपनी एनर्जी को घंटों घंटों बात करने में, मैसेजेस में वेस्ट कर रहे हैं। बट ये जो आपको हो रखा है, ये कैसे ठीक होगा? जैसे एंटीबायोटिक्स का कोर्स चलता है ना, सब बंदा थोड़ा ठीक हो जाता है, ये वैसा टाइप का है। तो ये टेम्परेरी लाइट, टेम्परेरी एनर्जी को आप ये ना समझे कि हाँ इससे सब ठीक हो जाएगा, कि थोड़ा सा दोस्तों से बात कर लिया, किसी ग्रुप्स में रह लिया, चिट चैट कर ली तो इससे ठीक हो जाएगा ना। इससे तो बल्कि उनकी एनर्जी भी आपको पकड़ेगी, उनकी कॉर्ड्स भी कनेक्ट हो जाएगी। और कोई किसी की मदद तब कर पाता है जब उसकी खुद की ऑरा बहुत ज़्यादा फैली हुई हो, खुद की बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रांग हो, उसके साथ कई एनर्जीज कनेक्टेड हैं जो उसको मदद देती हैं, तब वो सामने वाले की मदद कर सकता है। खुद की एनर्जी फियर की है, खुद की घबराहट की एनर्जी है, खुद का फ्लक्चुएट होता रहता है, और ऐसे में सामने वाला दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहा है, कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा, बल्कि उससे बात करके उसका खुद का ही ग्राफ गिर जाएगा, खुद का ही 75 पे 100 पे होगा। अपनी ऑरा श्रिंक के सामने वाले से बात करके अपना और 50 पे पहुंच गया। इसमें तो आपको अपनी एनर्जी को और अपने ऑरा को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, ऐसी चीज़ें करनी है, ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे कि ऑरा फैले, ताकि कोई आए भी आपकी तरफ। तो थोड़ा सा आपने एनर्जी दे भी दी, तो उसके बदले में उसने आपको एनर्जी एक्सचेंज फीस दे दी, तो तब भी आपको पता है कि इस ऊर्जा को मैं फिर से कमा लूँगी या कमा लूँगा। बट उल्टा हो रहा है उल्टा हो रहा है। ऑरा कमज़ोर है, श्रिंक है, खुद ही कमज़ोर पड़े हुए हैं, और ऐसे ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जिन लोगों के साथ, जिन लोगों की ऑलरेडी कमज़ोर है, और उनसे बात करते 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 क्या है, और ज़्यादा कमज़ोर हो रही है आपकी। सो प्लीज़ इस यात्रा में जो है सिर्फ आपको एक गुरु गाइड की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दैट्स इट, दैट्स इट। आपने समझना है कि क्या चीज़ बाहर आ रही है, उसको कैसे साफ करना है, किसी सही काउंसलर की हेल्प से अपने ऊपर काम करना है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरा, जिसका भी ठीक लगे आप उससे कर लो, ठीक है, बट आपने अपनी इंटरनल क्लीनिंग के ऊपर फोकस करना है। वो जो आपको फूट फूट के रोना आता है, वो इसके लिए नहीं आ रहा है, इसके लिए सिर्फ 5-1% होगा, 5-10% DMDF के लिए, 85% पीछे का है। तो वो इंटरनल क्लीनिंग के ऊपर फोकस करो, ना कि इस चीज़ के ऊपर कि क्या बोलते हैं, आओ हम ग्रुप बना के जो है, या हम आपस में बात करके जो अपनी बची कुछ ऊर्जा है उसको भी ख़त्म कर दें। और हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें मदद कर दो, हमारे पास पैसे नहीं है तो मदद कर दो। तो हम आपके, मैं जो हूँ, मैं स्पेशली आप लोगों को बोलती हूँ कि जो लोग मुझे ऐसे मैसेज के भेजते हैं, स्टूडेंट्स या कोई, मैं आपकी कार्मिक नहीं बन सकती। यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है इस कोकून को तोड़ने का, उस पर ज़बरदस्ती मैं हाथ लगा के आपको मदद करके जो है आपके पंख फैलने से नहीं रोक सकती हूँ, ठीक है। आप खुद सक्षम बनो, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को आगे बढ़ाओ, खुद कमाओ, इकट्ठा करो, फिर चाहे जिस मर्जी से जाके आप अपनी हीलिंग काउंसलिंग कराओ, जिस मर्जी से, ठीक है। बट ये नहीं कहना, ठीक है। सो ये जर्नी सिर्फ हीलिंग की नहीं है, ये जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन की है, स्टेप बाय स्टेप है सब कुछ। तो ये था मेरा वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया हो मैंने क्या कहने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।